रोटी, कपड़ा और मकान। जिस किसी ने भी कहा था कि ये हमारी बेसिक नीड्स होती है, क्लियरली वाज नॉट अ फैन ऑफ क्रिकेट। Cricket's Indian Premier League draws Tony is the big wicket hard. And see you later, there's another. पड़ोसी की खिड़की का कांच तोड़ने वाला गली क्रिकेट का छक्का हो या हजारों लाखों लोगों की आवाज से गूंज उठा वानखेड़े स्टेडियम, हम इंडियंस जितना किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते, उससे कई गुना ज्यादा क्रिकेट को लेते हैं। इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, बट वी ऑल पैशनेटली चीयर एंड यूनाइट अंडर वन एंड ओनली वन रिलीजन, क्रिकेट। बट क्या आपको पता है, देयर इज सो मच दैट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स जिसके बारे में हम हार्डली ही जानते। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 6th मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स लीग इंडियन प्रीमियर लीग के बिजनेस मॉडल के बारे में, टीम्स कैसे बनती है, सेंट्रल रेवेन्यू क्या होता है, लोकल रेवेन्यू क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आईपीएल एज अ लीग और उसमें खेलने वाली फ्रेंचाइजीज यानी टीम्स रेवेन्यू जनरेट कैसे करती है। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी। ललित मोदी के ब्रेन चाइल्ड आईपीएल ने आज तक 15 टूर्नामेंट सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं और इस साल हम इसके 16th टूर्नामेंट को विटनेस करने वाले हैं। एज मच एज वी लव आईपीएल, ये लीग क्रिकेट से बढ़कर है। इसके कमाल की ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज, क्रेजी फैन सपोर्ट और दुनिया भर में मिलने वाली फैन फॉलोइंग सब साथ मिलकर इंडिया की जीडीपी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन कैसे? इस सवाल का आंसर समझने के लिए हमें स्टार्ट करना होगा आईपीएल टूर्नामेंट के पहले स्टेप से, द आईपीएल बिडिंग प्रोसेस। आईपीएल टूर्नामेंट तो तभी शुरू हो जाता है जब टीवी पर लाइव ऑक्शन एके बिडिंग लाइव स्ट्रीम होती है। एंड माइंड यू, ये कोई ऐसी वैसी बिडिंग नहीं होती। हर एक टीम की अपनी राउंड टेबल होती है जिसमें टीम के ओनर्स, मैनेजर्स, कोचेस और डेटा एनालिस्ट सब मिलकर प्लेयर्स को चूज करते हैं। हर एक टीम को एक बजट दिया जाता है, अ पर्स टू बी प्रिसाइज, जिसमें से 75% अमाउंट यूज करना मैंडेटरी होता है। इस अमाउंट को स्मार्टली यूज करके टीम्स डोमेस्टिक या इंटरनेशनल प्लेयर्स को चूज कर सकती है। इस साल 2023 में सारी टीम्स को 95 करोड़ ईच का पर्स दिया गया था, विच वाज 5 करोड़ मोर कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। ऑक्शन के कॉमन पूल में इंडियन प्लेयर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक कैप्ड यानी ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने टीम इंडिया को पहले किसी टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया हो, एंड सेकंड अनकैप्ड यानी ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने अपने पूरे करियर में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया। ऑक्शन में लिस्टेड हर एक प्लेयर की एक बेस प्राइस होती है। बेस प्राइस एक ऐसी अमाउंट है जिससे उस पर्टिकुलर प्लेयर की बिडिंग चालू की जाती है। हर प्लेयर को अपनी बेस प्राइस डिसाइड करने का मौका मिलता है, बट ये प्राइस 10 लाख से 2 करोड़ की रेंज में होनी चाहिए। एक फ्रेंचाइजी अपने टीम में 18 to 25 प्लेयर्स असेंबल कर सकती है, जिसमें सिर्फ 8 इंटरनेशनल प्लेयर्स अलाउड होते हैं। फ्रेंचाइजीज किसी भी 4 प्लेयर्स को ऑक्शन के पहले रिटेन कर सकते हैं, लेकिन इस पॉलिसी में उनके पर्स से एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। 2022 से पहले के आईपीएल सीजन्स में आरटीएम यानी राइट टू मैच पॉलिसी यूज करके भी प्लेयर्स को ऑक्शन के वक्त हाईएस्ट बिडिंग प्राइस को मैच करके रिटेन किया जाता था। लेकिन 2022 में जब 2 नई टीम्स लॉन्च हुई थी, तब आरटीएम कार्ड अवेलेबल नहीं था, बिकॉज इट वुड हैव बीन अनफेयर फॉर द टीम्स जो पहली बार ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी। अब मुझे ये बताओ, जिस बिडिंग प्राइस पर फ्रेंचाइजीज प्लेयर्स को खरीदते हैं उस अमाउंट का क्या होता होगा? वेल, ऑक्शन में सिलेक्ट किए गए प्लेयर को नॉर्मली 3 साल तक वो बिडिंग अमाउंट रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज देती है। एग्जांपल के तौर पर लेट्स टेक लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर ईशान किशन, जो आईपीएल 2022 के हाईएस्ट बिडेड प्लेयर थे, जिनको 15.25 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। अगर कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का हो तो 3 साल के लिए ये अमाउंट ईशान किशन को पे करने की जिम्मेदारी मुंबई इंडियंस की, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन सीजन वाइज अवेलेबिलिटी। सिमिलरली इस साल सैम करन को पंजाब किंग्स ने पूरे 18.5 करोड़ में खरीदा है। कितना अजीब साउंड करता है ना, खरीदा है। एनीवे, this makes him the highest bidded player of this season. उनके लिए भी ये सेम रूल अप्लाई होगा। So in short, जिस प्राइस पर प्लेयर्स खरीदे जाते हैं वही प्राइस उनकी सीजन वाइज सैलरी बन जाती है। बट एक सेकेंड, ये फ्रेंचाइजीज जो ये प्लेयर्स को इतने सारे पैसे देती है, वो खुद पैसा कैसे कमाती है? तो 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तब इन टोटल 8 टीम्स थी। इन 8 टीम्स को 8 हाईएस्ट बिडर्स ने कलेक्टिवली ₹3000 करोड़ देकर खरीदा था। अब इसी के साथ 2022 के डेटा को कंपेयर कर लो। 2022 में 2 और फ्रेंचाइजीज आईपीएल में ऐड हुई थी, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने 7090 करोड़ में लखनऊ फ्रेंचाइजी खरीदी थी और प्राइवेट इक्विटी फर्म सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5625 करोड़ में गुजरात फ्रेंचाइजी को खरीदा था। लुक एट द नंबर्स गाइस, 2008 में 8 टीम्स के लिए टोटल अमाउंट जितना बिड किया गया था, 14 साल बाद 2022 में बस एक फ्रेंचाइजी की कीमत उस कलेक्टिव अमाउंट से ऑलमोस्ट डबल है। अब ये सोचना तो बहुत ही नेचुरल हो जाता है कि इतनी भारी रकम पे करके फ्रेंचाइजीज खरीदना, फिर 18 to 25 प्लेयर्स को टीम में असेंबल करना,
प्लस बाकी सारे खर्चे जैसे ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन, फैमिली एक्सपेंसेस, सब एडिशनल कॉस्ट करना एक फ्रेंचाइजी ओनर कैसे अफोर्ड कर पाता है? तो आईपीएल में 3 मेजर सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे पहले आता है सेंट्रल रेवेन्यू या सेंट्रल पूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू है जो लीग लेवल पर जनरेट होता है। मतलब ये रेवेन्यू में सिर्फ फ्रेंचाइजीज ही नहीं बल्कि बीसीसीआई भी भागीदार होती है। सेंट्रल रेवेन्यू में 2 चीजें आती है, नंबर 1 ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड नंबर 2 सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स। सबसे पहले देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग राइट्स। हम आईपीएल के मैचेस टेलीविजन पर देखते हैं या अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उस पर्टिकुलर टीवी चैनल या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आईपीएल के मैचेस लाइव ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीम करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट देकर एक्सक्लूसिव राइट्स खरीदने पड़ते हैं। जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था तब टेलीकास्टिंग राइट्स सोनी इंडिया के पास थे। आपको याद होगा सेटमैक्स पर ये मैचेस दिखाई जाती थी। सोनी इंडिया ने ये राइट्स 10 साल के लिए ₹8,200 करोड़ देकर खरीदे थे। 2017 के बाद डिज्नी ओन्ड स्टार नेटवर्क ने सोनी इंडिया से यही राइट्स 16,347.5 करोड़ देकर खरीद लिए फॉर जस्ट 5 years ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इफ यू कंपेयर द डेटा 2008 से लेकर आज तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन हाफ होकर अमाउंट डबल हो गया है। यानी इफेक्टिवली ब्रॉडकास्टिंग से आने वाला रेवेन्यू 4 टाइम्स हो गया है। इसका कंक्लूजन सिर्फ एक ही है, आईपीएल का इंसेन रेट पर बढ़ता हुआ ब्रांड वैल्यू। इनफैक्ट 2022 में डिज्नी स्टार नेटवर्क ने अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फिर से रिन्यू भी कर दिए और इन सारे पैसों का 50% बीसीसीआई के पास जाता है और बाकी अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वली फ्रेंचाइजीज और टीम्स में डिवाइड हो जाता है, मेकिंग मीडिया राइट्स वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर बोथ द एंटिटीज। अब आते हैं दूसरे सोर्स पर, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स। आईपीएल एंजॉय करते वक्त आपने देखा होगा कि कुछ ब्रांड्स हैं जो थ्रू आउट द सीजन विजिबल होते हैं, कभी पिच मैट पर तो कभी एलईडी स्क्रीन्स पर तो कभी बिलबोर्ड्स पर। ये ब्रांड्स पूरे लीग को स्पॉन्सर करते हैं, ना कि किसी एक स्पेसिफिक टीम को, इसीलिए तो इन्हें सेंट्रल स्पॉन्सर्स कहा जाता है। ये टर्म ब्रांच आउट होता है और 2 टाइप्स में, टाइटल स्पॉन्सरशिप और ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आईपीएल का नाम लेते वक्त सिर्फ आईपीएल नहीं कहा जाता, उसके साथ किसी ना किसी ब्रांड का नाम जुड़ा होता है। जब आईपीएल 2008 में शुरू हुई थी तब 5 साल के लिए डीएलएफ ने ₹40 करोड़ पर सीजन यानी 200 करोड़ में टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। 2013 से लेकर 2015 तक ₹79.2 करोड़ पर सीजन देकर पेप्सी ने टाइटल स्पॉन्सरशिप ली थी। 2016 से 2019 तक आईपीएल से जुड़ गया चाइनीज ब्रांड वीवो फॉर द रेट ऑफ ₹439.8 करोड़ पर सीजन। उसके बाद 2020 में टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई ड्रीम 11 को फॉर द रेट ऑफ ₹222 करोड़। 2021 में वीवो वापस स्पॉन्सर बना फॉर ₹439.8 करोड़ एंड 2022 और इस साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप है टाटा के पास फॉर अ क्रिस्प रेट ऑफ ₹335 करोड़ पर सीजन। आईपीएल 2022 के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स थे ड्रीम 11, अनअकैडमी, टाटा सफारी, क्रेड, अपस्टॉक्स, रूपे और स्विगी। ये स्पॉन्सरशिप पूरे लीग के लिए थी, विच मेंट इन ब्रांड्स को 70+ मैचेस में एक्सपोजर मिला था आफ्टर पेइंग अ हेफ्टी प्राइस टू द लीग। टीवी एड्स, स्टेडियम में लगे एलईडी बोर्ड्स, इमेज एंड वीडियो यूसेज राइट्स, पोस्ट मैच अवार्ड्स, कमेंटेटर मेंशंस, बाउंड्री रोप, ये सब मिलाकर ये ब्रांड्स खुद को पूरे लीग में प्रमोट करते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्स स्पॉन्सरशिप खरीदने के लिए जो प्राइस पे करते हैं उस अमाउंट का कुछ परसेंट लीग अपने लिए रखकर बाकी परसेंट टीम्स में डिवाइड कर देता है। तो ये हो गए सेंट्रलाइज्ड इनकम सोर्सेज। इसके अलावा भी फ्रेंचाइजीज को अलग से पैसे बनाने का मौका मिलता है थ्रू लोकल रेवेन्यू, जो 5 तरीके से हो सकता है। नंबर 1 टीम स्पॉन्सरशिप, नंबर 2 टिकट सेल्स, 3rd मर्चेंडाइजिंग, 4th प्राइज मनी एंड 5th इज स्टेक सेलिंग। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टीम स्पॉन्सरशिप। जैसे पूरे लीग को स्पॉन्सर करने वाले ब्रांड्स को हम सेंट्रल स्पॉन्सर्स कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक स्पेसिफिक टीम को स्पॉन्सर करने वाले ब्रांड्स को हम टीम स्पॉन्सर्स कहते हैं। हर एक आईपीएल टीम को अराउंड 20 to 25 इंडिविजुअल ब्रांड्स स्पॉन्सर करती है। ये ब्रांड्स हमें मैच वाइज शफल होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जिन 2 टीम्स की मैच होगी उन्हीं के टीम स्पॉन्सर्स के एड्स या प्रमोशनल चीजें हमें ब्रॉडकास्ट मीडियम पर दिखाई जाती है। टीम स्पॉन्सरशिप्स 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहली जो टीम के यूनिफॉर्म पर अपना स्पॉट बुक कर लेती है और दूसरी जो यूनिफॉर्म तक पहुंच नहीं पाती। यूनिफॉर्म पर जो ब्रांड्स विजिबल होती है उनकी स्पॉन्सरशिप फॉर ऑब्वियस रीजंस महंगी होती है कंपेयर टू अदर्स। रूल्स के अकॉर्डिंग आईपीएल के लोगो और टीम लोगो के अलावा प्लेयर्स की जर्सी पर 8 से 10 ब्रांड लोगोस हो सकते हैं। ब्रांड्स को उनके स्पॉन्सर किए हुए टीम के प्लेयर्स के साथ एडवर्टाइजमेंट शूट करने मिलती है। स्टेडियम के पेरीमीटर में स्केड्यूल्ड मैच के हिसाब से उन ब्रांड्स के एलईडी बोर्ड्स लगाए जाते हैं। और तो और स्पॉन्सर्स को उनके कस्टमर्स के लिए प्लेयर्स के साथ मीट एंड ग्रीट सेशन करवाने भी मिलता है। ऐसे और भी कई सारे एडवांटेजेस टीम स्पॉन्सर्स को मिल जाते हैं। टीम स्पॉन्सरशिप की प्राइस सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से कम होती है, क्योंकि जहां सेंट्रल स्पॉन्सर्स को थ्रू आउट द सीजन एक्सपोजर मिल जाता है, वहां टीम स्पॉन्सर्स को यूजुअली सिर्फ 14 मैचेस में ही अपने ब्रांड का प्रमोशन रैप अप करना पड़ता है। एंड जो टीम टॉप 4 में जाती है वो इन स्पॉन्सर्स के लिए एडेड बोनस हो जाता है। इसीलिए जो टीम टॉप 4 में जाने के ज्यादा चांसेस रखती है उनको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं।
बिकॉज मोर मैचेस इक्वल्स मोर विजिबिलिटी फॉर द ब्रांड। अब आता है सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू पर, टिकट सेल्स। आपको होम ग्राउंड्स का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। जैसे राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है सवाई मानसिंह स्टेडियम एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का होम ग्राउंड है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। वैसे हर एक फ्रेंचाइजी को बीसीसीआई होम ग्राउंड्स असाइन करती है। हर फ्रेंचाइजी मिनिमम 7 होम मैचेस होस्ट करती है और वहां के टिकट सेल्स का रेवेन्यू टीम के पास आता है आफ्टर गिविंग अ सर्टेन परसेंट टू द बीसीसीआई एंड द स्टेडियम अथॉरिटीज। ये सोर्स आईपीएल के पूरे बिजनेस मॉडल में अराउंड 10% रेवेन्यू जनरेट करती है। बट जैसा हम सब जानते हैं, पेंडेमिक की वजह से आप, मैं और पूरी दुनिया घर बैठी हुई थी और इसी की वजह से टिकटिंग रेवेन्यू ऑलमोस्ट 0 पर उतर गई थी। तीसरा सोर्स ऑफ लोकल रेवेन्यू होता है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग यानी अपनी ब्रांड या ब्रांड आइडेंटिटी किसी प्रोडक्ट पर इंसर्ट करके उसको एज अ मर्चेंडाइज सेल करना। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लीग में ये एक बहुत ही कॉमन बट मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहता है। टू बी प्रिसाइज, द मर्चेंडाइजिंग इंडस्ट्री इज ऑफ $20 बिलियन अक्रॉस द ग्लोब। आईपीएल टीम्स ने भी मर्चेंडाइजिंग शुरू की है, जहां जर्सीज, कैप्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, रिस्ट वॉचेस एंड वैरायटी ऑफ सोवेनियर्स बेचे जाते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी स्टेडियम पर तो होती है बट ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी होती है, which opens a wide range of sales opportunities through IPL fans on ground as well as off ground। चौथा सोर्स है प्राइज मनी। विनिंग टीम को 20 करोड़ मिलते हैं एंड रनर अप टीम को 13 करोड़। इस अमाउंट का 50% फ्रेंचाइजी ओनर के पास चला जाता है और बाकी के 50% को टीम के प्लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। फिफ्थ सोर्स है सेलिंग स्टेक्स। 2021 में 1860 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर राजस्थान रॉयल्स की 15% फ्रेंचाइजी एक यूएस बेस्ड कंपनी रेडबर्ड कैपिटल ने खरीद ली थी। हर फ्रेंचाइजी एक ब्रांड है जिसमें इन्वेस्ट करके स्टेक्स खरीदे जा सकते हैं और यही स्टेक्स को बेचना आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का एक और मीडियम है। इन सारे सोर्सेज के अलावा और भी कई सोर्सेज ऑफ इनकम है जिससे आईपीएल लीग और फ्रेंचाइजी पैसे कमा सकते हैं, जैसे मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर फूड और ड्रिंक्स के स्टॉल सेटअप करना या स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करना। आपको पता है आईपीएल जब शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक उसका ब्रांड वैल्यू बस बढ़ते ही गया है। आप अगर वीडियो के इस पार्ट तक आ गए तो हमारी ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ाने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप इस साल कौन सी आईपीएल टीम को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये था आज का वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने। अंटिल देन, दिस इज जय देसाई साइनिंग ऑफ।